नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदां। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमोचार्यपादाय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। यदि दास्यासि मे कामां वरं त्वां वरदर्शव कामानां हरि अर्षभ। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या मैं काम करता हूँ, श्लोक संख्या 20 जो है वो श्लोका पढ़ता हूँ, फिर 21 और 22 एक साथ में पढ़ लेते हैं, इनका अनुवाद तात्पर्य भी कर लेते हैं, क्योंकि 20 श्लोक जो है उस वो काफी कनेक्टेड है 21 और 22 के साथ में। तो श्लोक संख्या 20। अथोपस्पृश्य सलिलम अतोपस्पृश्य सलिलम संददे तत्समाहितः अजानम अपि संहारम प्राणकृच्छ उपासिते। ये श्लोक संख्या 20 था। अभी श्लोक संख्या 21 पढ़ते हैं। तत प्राण तथ प्रदुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुर्जिष्णुरुवाच तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger, and so he began to address Lord Shri Krishna. श्लोक संख्या 22। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वाम् एको दयमानानाम् अपवर्गो असि संसृतेः अपवर्गो असि संसृतेः। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन इस पर द पर्पट बाय श्रीला Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Translation. Arjuna said, "Oh my Lord Shri Krishna, you are Almighty Krishna, personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only." Perfect. Arjuna was aware of the transcendental qualities of the Lord Sri Krishna, as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present. Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. A devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Material existence is something like a blazing fire in the forest, which can be extinguished by the mercy of Lord Sri Krishna. The spiritual master is the mercy representative of the Lord.
Therefore, a person burning in flames of material existence can receive the rain of mercy of Lord through transparent medium of self-realized spiritual master. The spiritual master, by his words, can penetrate into the hearts of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. Hare Krishna. तो यहाँ पर पहले पहले हमको समझता है कि 20 जो अध्याय 20वां श्लोक है उसके अंदर से हमको ज्ञात होता है कि अश्वत्थामा की स्थिति क्या है। तो जैसे हमने सुना है कि कहते हैं कि मरता क्या न करता, मरने की जब सिचुएशन आ जाती है तो मनुष्य कुछ भी कोई भी कदम ले लेता है। तो यहाँ पर बताते और दूसरा कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसका मतलब है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी जब कोई भी चीज की आवश्यकता होती है, जैसे पहले आवश्यकता ये हुई कि हमको एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसमें रोशनी बहुत हो मगर गर्मी बहुत कम हो। तो इसके ऊपर से थॉमस एडिसन ने क्या किया, एक निर्माण किया बल्ब का, जिसके अंदर रोशनी बहुत है मगर गर्मी कम है। नहीं तो पहले अगर आपको ज्यादा रोशनी चाहिए तो आपको अग्नि जलानी पड़ती थी और ज्यादा रोशनी चाहिए। तो ये कलयुग की बात है। तो कलयुग के अंदर उस विषय के ऊपर उन्होंने चिंतन किया कि एक ऐसी चीज बनाओ जो रोशनी ज्यादा दे और गर्मी कम दे। तो उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। तो वही आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर जब इस सिचुएशन के अंदर अश्वत्थामा की क्या स्थिति थी कि उसके पीछे अर्जुन जो है रथ लेके चढ़े हुए, उनके हाथ में सब शस्त्र हैं और अश्वत्थामा भय के कारण, अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स में बताते हैं कि जब किसी को भय होता है तो वहां पर कोई भी लॉ नहीं चलता, उसको जो समझ में आता है उस समय वो करता है। तो नेसेसरी हैज नो लॉ, श्रील प्रभुपाद कमेंट करते हैं नेसेसरी हैज नो लॉ। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो ब्रह्म बंधु यानी अश्वत्थामा, उनको पता था कि ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया जाता है और कैसे तो उसने ये सीखा था। पर उसने ये भी सीखा था कि ये जो है जनरली यूज नहीं किया जाता। यानी प्रभुपाद कहते हैं कि अगर दो कुत्तों के बीच में अगर कहीं पर झगड़ा होता है, दो कुत्ते एक आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पर ब्रह्मास्त्र या जो है न्यूक्लियर वेपन जरूर जो यूज करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम छोटे से काम से सुलझा सकते हैं। मगर ये उसके अपने जीवन के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर आ गया था, इसके लिए ब्रह्मास्त्र उसने तुरंत जो है बनाया। तो ये जो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए। मगर यहाँ का therefore here it is said that प्राण कृष्य उपस्थित है, यानी जब उनके प्राण जो है संकट में आ गए, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को बनाया। ही वो जानते थे, अश्वत्थामा जानते थे अगर मैं नहीं ये करूंगा तो अर्जुना तो मुझे पक्का मुझे मार देंगे और इससे कोई जो है संदेह नहीं है, मेरी मृत्यु निश्चित है क्योंकि अभी अर्जुन यहाँ पर आ गए हैं तो मेरी। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ब्रह्मास्त्र बनाया। तो अब यहाँ पर क्या बताए, यहाँ बता ना अजानम, नहीं नहीं जानते थे, अपि संहारम, मतलब ये जो पहले श्लोक के अंदर 20वें श्लोक के अंदर क्या आ रहा है, अजानम अपि संहारम, मतलब उनको ये पता नहीं था कि मैं इसका संहार कैसे करूं, किस चीज का जो उन्होंने बना लिया है। यानी जो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो उसको संहार, उसको बंद कैसे करेंगे, उसको विड्रॉ कैसे करेंगे, उसको बंद कैसे करेंगे, उसको वापस कैसे बुलाएंगे, ये उनको पता नहीं था। तो प्रभुपाद यहाँ पर जो बताते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो उस समय पे जो योद्धा थे उनको अगर अस्त्र बनाते भी थे तो उनको पता था कि वो वापस कैसे बुला सकते हैं उस शस्त्र को। तो यहाँ पर दूसरी बात आती है, अथो पस्पृश्य सलिलन, तो इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने जल को लिया और जल के ऊपर मंत्र, जल को स्पर्श करते हुए मंत्र किया और इससे उनका ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया। तो हमको ही विचार आएगा कि भाई क्या मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे संभव है, तो क्यों संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यदि हम जब हम कोई क्रिया करते हैं भगवान के लिए, आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, तो हम मंत्र जपते हैं। मंत्र कौन सा जपते हैं कि अपवित्र पवित्र हुआ, हम करके फिर उस जगह को हम पवित्र करते हैं, जो अब अपवित्र है उसको हम पवित्र करते हैं और जल छिड़कते हैं। तो इससे भूमि और वो जगह जो है या वो वस्तु पवित्र हो जाती है। सिमिलरली जब भी हम
आचमन कप बनाते हैं तो हम उसके अंदर जो अपनी उंगली रखकर क्या कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम सभी जो पवित्र नदियां हैं उनका आह्वान करते हैं और उस जल को हम पवित्र बनाते हैं, यानी वो सब नदियां यहाँ पर आके एकत्र, इसमें सन्निधिं कुरु, यहाँ पर आए हैं, जले अस्मिन्, ये जल के अंदर आप आके विराजो और इसको मतलब इसके अंदर विराजो, इससे क्या हो जाएगा कि जल पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे ही द सेम प्रोसेस अभी इसने मतलब इससे हम जान सकते हैं कि ये अश्वत्थामा ने क्या किया, जल को स्पर्श किया, जो सलीलम यानी जल को उन्हें स्पर्श किया और मंत्र का जाप किया और उस ब्रह्मास्त्र को उसने तैयार किया। तो इसके अलावा हम अगर सही मायने में देखेंगे कि ये कैसे संभव है, जल के अंदर क्या ताकत है, जल तो पानी बहता है, क्या मुश्किल है, मगर इसको सही मायने में देखा जाए तो जब सुनामी आती है तो जल के अंदर कितना पावर आ जाता है, पूरे पूरे शहर को जो है बहा के ले जाता है। दूसरा एग्जांपल आता है कि जो टारपोलिन बनती है, तालपत्री बनती है, वो तालपत्री बनती है बहुत ही मजबूत कपड़े से, और इतना मोटा कपड़ा होता है तो कैंची से भी कभी कभी कटता नहीं है, मतलब इतना मजबूत कपड़ा होता है जो तालपत्री होती है, कपड़े की तालपत्री, तो वो कटती नहीं है। मगर उसको जब ये बनाते हैं, जब फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, तो उसकी जो लेवल साइड के ऊपर जो एजेस रहती हैं वो उसको काटते हैं तो वाटर जेट लूम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक नोजल होता है, उसमें से पानी इतनी तीव्रता से जाता है कि वो उस इतने मोटे कपड़े को एकदम आसानी से और सही एकदम स्ट्रेट लाइन में काटता है। तो वो जो नोजल रहता है, वो नोजल के अंदर से पानी इतना फोर्स से जाता है, यानी पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस इतने मोटे से कपड़े को भी वो काट सकता है। तो इससे हम जान सकते हैं। और दूसरा हमने देखा है, एक उदाहरण आता है जिसका जो मैं पिक्चर से बाद में, ये क्लास के बाद में पिक्चर शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, उसमें बताते हैं एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसने जो है प्रयोग किया, उसने 2 प्लास्टिक के डब्बों के अंदर चावल, पके हुए चावल रखे, एक ही कमरे के अंदर एक ही टेम्परेचर के अंदर रखे, मगर दूर दूर रखे, और हमेशा एक जो डब्बा था उसको जाके रोज उसको गालियां देता था, उस डब्बे जिसके चावल के डब्बे को, जिसके अंदर पके हुए चावल थे, उसको रोज गालियां देता था और उससे बुरा भला कहता था कि तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर बदबू आ गई, तुम सड़ रहे हो, तुमको जरा भी जो है मतलब इसमें खुशबू नहीं है, ये है, ऐसे करके वो बुरा भला कहता। और दूसरे जो कंटेनर था, दूसरा जो चावल का, सेम पके हुए चावल थे, सेम क्वालिटी के चावल थे, उसी रूम के अंदर थे, मगर जो एक डब्बे, पहले वाले डब्बे से दूसरे डब्बे, दूसरा डब्बा दूर था, तो उसको जाके कहता था तुम बहुत खुशबूदार हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम हमको मतलब शक्ति देते हो, ऐसे करके उन चावलों से अच्छे बात करता। 10 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में जो पहले वाले चावल थे, पहले वाले चावल के डब्बे, पूरे चावल सड़ गए और काले हो गए, मगर जो दूसरे वाले जो डब्बे थे वो एकदम साफ और अच्छे, लाइवली थे। तो कहने का मतलब है कि जिससे ये हमारे वचन जो हैं, हमारी जो जो हम बोलते हैं, वो उसके अंदर कितनी शक्ति है, तो इसको हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर वो तो जो उस युग के लोग थे, इतने मतलब उनके अंदर शक्तियां थी, इतना उन्होंने अभ्यास किया था, तो वो अभ्यास जो इनको यहाँ पर काम आता है कि जल को भी वो ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरा, फिर प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर उदाहरण देते हैं कि हम भी जो है 16 मालाएं जप करते हैं या 20 मालाएं करते हैं या 64 मालाएं करते हैं, मगर हरिदास ठाकुर जी वो जप करते थे, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग थी उसके अंदर हमारे अंदर में क्या अंतर है। हम अभी भी भौतिकवादी बहुत सारी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे हम लोग मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिवेटेड सोल्स, मगर जो ये हम लोग हैं वो कितनी परेशानी, हमको ध्यान नहीं बैठता, हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकते। जबकि हरदास ठाकुर, उनके पास में एक बहुत ही सुंदर वैश्या अर्धरात्रि के समय आई है और वो कहती है मुझे आपके साथ में रहना है, तो और मुझे आपके साथ में संबंध बनाने, तो तभी हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं कि पहले मेरा अपने जप पूरा करने दो। तो उस स्थिति के अंदर भी वो विचलित नहीं हुए। हम तो आराम से विचलित हो जाएंगे, पर यहाँ पर ये कहते हैं कि हरि नाम की इतनी महिमा है, उसको शुद्धता से जपा जाए तो उसके अंदर जो नाम है, भगवान का नाम है, उसके अंदर भी इतनी शक्ति है कि आदमी विचलित ऐसी स्थिति के अंदर भी नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यह है ते सर्व सिद्धि है वे तुम्हार, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चैतन्य कहते हैं कि ब्लेसिंग्स यह है कि सर्व सिद्धि है वे तुम्हार, बाय सिंपली चैंटिंग वन कैन गेट द हाईएस्ट परफेक्शन।
और सही नमूने से आपको चैंटिंग करनी है, जिसके अंदर आप सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, सब सिद्धि सर्व सिद्धि आपको मिल सकती है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मंत्रा जस्ट लाइक सम, फिर शिला प्रभुपाद अपना एक लेक्चर्स के अंदर उदाहरण देते हैं कि लखनऊ के अंदर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर से स्टूडेंट्स थे, और उनके अंदर से एक जो था उनका शिला प्रभुपाद का मित्र था जिसका नाम था डॉक्टर घोष। तो वो डॉक्टर घोष ने आके शिला प्रभुपाद के साथ में एक जो बात शेयर की, वो प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं। बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर घोष बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 2-3 ऐसे केस हो गए जहां पर सांप ने आके बच्चों को काटा था। तो उन्होंने उस समय पे एक जो है आदमी को बुलाया, और वो आदमी मोमेडियन था, मुस्लिम था। तो वो वहां पर आया और वो सांपों को पकड़ने की और सांपों को बुलाने की और उसको पकड़ने की वो जो चीज है या वो कला जानता था। तो वहां पर वो मोहम्मद जो आया था, जो मतलब मोमेडियन जो आया था, उसने आके वहां मंत्र जपे और वहां से सांप लिया, और जो सांप थे वहां से पकड़ के यूनिवर्सिटी से जा रहा था। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये जो किस कैसे पकड़ा। तो उन्होंने बताया जो ये था आया था, वो बंदा आया था, उसने बताया कि भाई ये जो है मैंने मंत्र जपे। तो वो भी जान गया था कि लड़कों को क्या उत्सुकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने मंत्र जपा था और मैंने इस तरह सांप को बुलाया। तो वो लोग इसकी मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं, ये तो जो तुम्हारे पास जितने भी सांप है, तुम सांपों को रखते हो, तो तुम्हारे पास जितने भी सांप है, वो सांप के तुमने जो है पॉइजन के फैंग्स, यानी पॉइजन वाले जो दांत है वो तुमने निकाल दिए। इस वजह से जो है तुम मतलब ये हमको खाली ऐसे ही डकोसलेबाजी कर रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने अपने झोले में से, मतलब वो जब भी उनके घर पे गए थे, मतलब मोमेडियन के घर पे गए थे, उसने क्या किया, अपने झोले में से जितने भी सांप थे वहां छोड़ दिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इधर उधर भागने लगे। तो बोला घबराओ मत, इसमें से कोई भी सांप तुमको काटेगा नहीं, ये सब जहरीले सांप है, मगर तुमको काटेंगे नहीं, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका मंत्र जानता हूँ, मैं इनको रोक सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मंत्र की जो है शक्ति बताई जा सकती है। इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो है सही मायने में देखो कि मंत्र के अंदर शक्ति है, अगर सही प्रकार से उसका जप किया जाए। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है, ये है जो सिंगर्स है तानसेन और बेजू बावरा। उसका नाम था बेजू, मगर उसके बाद में वो इतना मतलब अपने गाने के अंदर इतनी उसके अंदर इतना वो जो है मग्न हो गया कि उसके बाद में लोग उसको बेजू बावरा करके बुलाने लगे। तो तानसेन ने क्या किया था, ये जो दोनों जो थे बहुत ही अच्छे गवैये थे। अकबर के जो इसके अंदर नवरत्नों में से ये लोग थे। तो वहां पर कहते हैं कि भाई राजा मान सिंह तोमर के पास पहले ये लोग, राजा जो मान सिंह तोमर था उनके वहां कोर्ट के अंदर ये लोग सिंगर्स थे दोनों। तो तानसेन को अहंकार था, भेजू तो बावरा था, मतलब वो बस अपने इस कला के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित था। तो तानसेन ने जो है एक वहां इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुई। तो तानसेन ने जो है राग मृग जननी, मृग रंजनी करके एक राग गाया वहां पर। तो मतलब उसने इतने अच्छे सुर में गाया कि आसपास के जंगलों से जितनी भी हिरणे थी, डियर्स, वो सब वहां पर भाग गई, उस राज्य जो सभा के अंदर आ गई। और जैसे ही उसका ये जो है मृग रंजनी जो राग है वो समाप्त हुआ, तो जितनी भी मृग थी, जितनी भी वहां पर हिरणे थी, वो एकदम अचंभित हो गई कि वो अपना जो हैबिटेट है, अपना जंगल छोड़ के वहां पर राज्य, इस मतलब जो है राजा के राज्य के अंदर आके क्या कर रही, मतलब इतनी मंत्र मुग्ध हो गई थी उस गाने को सुन के। इतनी दूर थी मगर उसकी तरंगों को सुनकर वो वहां से भागकर सब ये हिरणे आ गई थी। तो जैसे इसका जो है मृग रंजनी राग समाप्त हुआ, तो सब जो हिरणे वापस पागल होकर एकदम अचंभित हो गई और भागने शुरू हो गए जंगल की तरफ। तो उस समय पर क्या किया, जब वो हिरणे भाग रही थी, तो बेजू जो था, बेजू ने एक जो हिरण के गले के अंदर एक फूल की माला डाल दी, और सब जो हिरणे वहां से भाग गई थी। तो तभी तानसेन को जो अहंकार था, तानसेन ने कहा देखा मैंने जो राग गाया, उस राग से सब हिरणे जो थे कैसे आ गई। तो बेजू ने कहा ठीक है, मतलब अब तुम, उसने विनम्रता से बेजू ने कहा ठीक है, उसी तरह अभी मैं आपसे एक विनंती करता हूँ, जिस हिरण के गले में मैंने फूल की माला डाली है, आप उस हिरण को बुलाओ।
तो बोलता तो ये तानसेन कहता है ये संभव नहीं है। तो फिर जो बैजू ने वही मृगरंजनी जो है गायन राग गाया और इस सुंदरता से गाया कि केवल वही पर्टिकुलर वही हिरण जिसके गले के अंदर हार थी, खाली वो अकेली हिरण आई राज्यसभा के अंदर। तो कहने का मतलब है ये मंत्र, और इस मंत्र के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी पूरी शक्ति लगनी चाहिए, आपको पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है। एंड तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भाई परफेक्शन इन चैंटिंग द मंत्र, ये मंत्र है आपको परफेक्शन करना है, क्योंकि ये क्या है, ये कोई जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो गोलोक से आया है, भगवान के धाम से आया है, तो वो और बोलते इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है। चैतन्य चरितामृत के अंदर कहा गया है, एका हरि नामे जतो पाप हरे, पापी हया ततो पाप गरीबे ना है। तो बोलते इसमें इतनी शक्ति है कि जितना भी अगर एक पापी जो एकदम स्पेशलिस्ट पापी है, जितने भी पाप करे मगर इस मंत्र के अंदर है, जितनी भी उसमें क्षमता है इतने पाप करे, मगर इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो सही ढंग से उस मंत्र का जाप करे तो सारे के सारे पाप जो है जल के खत्म हो जाते हैं। सो हम लोगों को हमेशा इस मंत्र की और भगवान श्री कृष्ण के साथ में कंपनी रखनी चाहिए। कंपनी रखने से क्या होगा कि भगवान के अंदर जो उष्णता है, भगवान के अंदर जो गर्मी है, वो हमको बचाए रखेगी। हमारे आसपास जो नेगेटिविटीज है, जो हमको हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमको हमेशा नीचा करने की कोशिश करते हैं, उससे हमको वो जो गर्मी है, भगवान की जो उष्णता है, भगवान की जो रोशनी है, वो हमको हमेशा बचाए रखेगी। सो ये जो डेडली वेपन जो बनाया था, ब्रह्मास्त्र उसने बनाया था, क्या उसने लेबोरेटरी में जाके केमिकल्स का इस्तेमाल किया? नहीं, केवल जो है पानी को छुआ, पानी को स्पर्श किया, और मगर इसके बाद में एक वर्ड आता है उसी श्लोक के अंदर, 20वें श्लोक के अंदर आता है तत्संहाहिता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी तरह से उदाहरण समझाते हैं कि दिस आपको कैसे करना है कि आपको पूर्ण संहिता के साथ में, समाहिता के साथ में आपको करना है। समाहिता का मतलब क्या होता है कि समाधि स्थित, यानी जब आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको पूरा समाधिस्थ, समाधि के अंदर स्थित होके वो कार्य करना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने पूरी तरह समाधि में स्थित होकर उस समय उस मंत्र का जाप किया, ऐसे वातावरण के अंदर जहां पर उसका जो जीवन है खतरे में था, उसको लग रहा था कि अभी मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उसने लास्ट जो पैतरा था वो भी इसने किया, मगर उसने कैसे किया? समाधि के अंदर स्थित हो गए, उसने पूरे समाधि के अंदर पूरे ध्यान पूर्वक उस मंत्र का जाप किया, तब जाके वो जो है पानी जो है ब्रह्मास्त्र के अंदर उसके अंदर बदलाव आ गया। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि भाई जैसे भी जो भी हम ये समाधि स्थित होकर हमको ये जप करना चाहिए, जब महामंत्र हम जप करते हैं। फिर श्लोक संख्या 22 के अंदर एक शब्द आता है जिसका मतलब है संस्कृति है। संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब कंटिन्यूअस सफरिंग, यानी कष्टों से पीड़ित और हमेशा के अंदर कंटिन्यूअस है। तो हम जन्म लेते हैं, जन्म की किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के साथ में क्या होता है? मृत्यु के साथ में उसकी बॉडी, जो सूक्ष्म बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो मन, उसके बाद में उसकी बुद्धि, अहंकार, ये सब एक जगह से एकत्रित होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो दूसरे शरीर के अंदर भी तकलीफें हैं। वहां पर किसी भी स्थिति में जाओ, बिल्ली के बिल्ली के स्थान में जाओ, या कुत्ते के जन्म वहां पर जाके जन्म लो, या जो हाथी के कोख के अंदर जाके जन्म लो, या तो मनुष्य के कोख के अंदर जन्म लो, तो सभी जगह पे वो प्रॉब्लम्स हैं अंदर। उस इतनी छोटी सी कोठरी के अंदर इतने महीनों तक रहना है, उसके बाद में निकलना है, तो हर जगह पे वो सिचुएशन। और ये सफरिंग कब तक चलती है? अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो पहले तो 9 माह जो है माँ के पेट के अंदर है तो वो परेशानी, उसके बाद में बाहर निकला तो परेशानी, कितने में जब तक उसको अकल नहीं आती तब तक वो है अपने मन मूत्र के अंदर पड़ा रहता है, हमेशा उसको जो है कीड़े काटते रहते हैं। बाहर निकलने के बाद में भी यही स्थिति है। उसके बाद में जब भी समझ आती है तो उसके बाद में स्कूल में जाओ तो वहां परेशानी, इसके बाद में बड़ा हो तो कमाई की परेशानी, तो बच्चों को पालने की परेशानी, इसके बाद में बच्चों के ताने सुनो उसकी परेशानी, उसके बाद आगे जाओ मृत्यु, फिर वही चक्कर। तो ये कंटिन्यूअस परेशानी है। तो इसको कहते हैं, इन सब में से बड़ी परेशानी कौन सी है? तो प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा
दोषानुदर्शनम, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे। तो आदमी को यही समझना चाहिए कि ये सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम है। तो इस जो हम लोग जितना भी भौतिकवादी है, जितने भी लोग भौतिकवादी हैं जो मेटीरियली ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमेशा इससे ग्रसित रहेंगे, इसे हमेशा सफर करते रहेंगे, क्योंकि देही गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं कि मेरी जो देवी शक्ति है वो आपको संभालेगी। सो अर्जुना नोज दैट कि समृद्धि है फॉर द सफरिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर बचाने वाला कौन है? बोलते ये सब प्रॉब्लम्स है, तो बोलता है ओनली कृष्णा, हमको सिर्फ कृष्णा बचा सकते हैं। तो इसलिए उस श्लोक के अंदर कहते हैं त्वाम एक, यानी सिर्फ आप, ओनली यू, नॉट एनीबडी एल्स, कोई और नहीं, त्वाम एक, कृष्ण ही हमको बचा सकते हैं। इसके लिए वहां कहते हैं, जो भगवान से कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाव। तो यहाँ पर एंड कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण भी यही कहते हैं, माम एकम शरण व्रज, आप मेरी शरण में आओ, केवल मैं। तो यहाँ पर कृष्ण भी कहते हैं, और कृष्ण के शुद्ध भक्त भी कहते हैं, शुद्ध भक्त कहता है त्वाम एको, और वो कहते हैं माम एक, द सेम पर्पस, दिस इज नॉन ओनली कृष्णा। तो हम क्या कहते हैं? कृष्ण शरणम, हमको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो भगवान की शरण लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो ये उसमें आता है, जो अपवर्ग, जितनी भी हमारी सफरिंग्स हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम भगवान का सानिध्य लेंगे तो हमको उष्णता मिलेगी, हमको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इस तरह अगर भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की शरण मिलेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो ये जो हमारे आसपास के अंदर पूरा जो सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर देखिए यहाँ पर कहते हैं कि therefore he says धयाना मानाना, तो यहाँ पर क्या है? वी आर सफरिंग, हम कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि हम सब परेशान हैं, हम सब चिंतित हैं। तो चिंता के अंदर अगर हम उदाहरण देखते हैं तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, जब उनके ऊपर सुदर्शन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अम्बरीश महाराज के सामने जब ये उनका अनादर किया, और उन्होंने एक राक्षस को वहां पर जो वहां पर खड़ा कर दिया, और वो राक्षस क्या कर रहा है, वो मारने के लिए गया अम्बरीश महाराज को। तो उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र वहां से निकला और उसने उस राक्षस का नाश कर दिया। और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे गया। दुर्वासा मुनि चिंता में आ गए कि अभी मेरी मृत्यु होगी। तो वहां वो क्या करने लगे, वो भागने लगे। वो कहाँ से भागे? तो पहले सीधे भागे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद में वो शिवलोक, उसके बाद में वैकुंठ के अंदर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वैष्णव अपराध किया था, और उसके बाद में इतने बड़े मिस्टिक योगी होने के बाद में भी वो चिंता थी उनको कि उनका मृत्यु हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जाके फिर बाद में हम इस जो है इस लीला को जानते हैं। बट केस के विपरीत अगर आप देखो कि जब भी वो उन्होंने राक्षस को वहां पर पैदा किया अपना इनका संहार करने के लिए, अम्बरीश महाराज का, अम्बरीश महाराज ने क्या कहा? मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि अगर जो है, तो अगर आपको मारना है या मुझे मेरी रक्षा करना है, ये आपकी भगवान की इच्छा है। तो भले ही ये राक्षस आया, तो राक्षस अगर ये चाहता है कि मुझे मार दे तो भले आके मार दे, क्योंकि मैं कल्प्रिट हूँ, मैंने गलती की है। तो अगर इसके हिसाब से इनके हिसाब से अगर गलती है तो भले आके मुझे मार दें। तो भक्त तभी डरता नहीं है। तो यहाँ इस लीला से हमको ये पता चलता है कि भक्त डरता नहीं, क्योंकि भक्त ने ऑलरेडी श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया है। योगी जो गण है, दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, मगर वो उनकी अपनी चिंता उनको इतनी हो गई अपने जीवन को बचाने के लिए कि वो दौड़ना शुरू हो गए। तो व्हेन वन इज, दूसरा कहते हैं कि व्हेन वन इज अट्रैक्टेड बाय कृष्णा, जब अगर कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हो, तो देयर इज नो फियरलेस, देयर इज नो फियर। आप हमेशा जो है डर से आप हमेशा दूर रहोगे। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर संसार के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है, वो है जो लस्टी डिजायर्स, यानी कामुक इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो ये इससे बचने के लिए कहते हैं कि भगवान मदन मोहन की आप जो है आराधना करो। मदन मोहन क्या है? मदन मीन्स लस्टी डिजायर्स। तो यहाँ पे तो मदन मोहन, उसको उससे भी जो है कृष्ण से वो भी आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाओगे तो आपको ये डिजायर्स, जो लस्टी डिजायर्स है, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आप कृष्ण की तरफ नहीं जाते तो क्या हो जाते हैं? देयरफॉर हिज नेम इज मदन मोहन, कृष्ण का नाम मदन मोहन। अगर आप भगवान के पास नहीं जाते तो आप क्या, आपकी स्थिति क्या है? मदन दाहन, यानी आप जो है इन जो आग, जो ये लस्टी डिजायर्स की आग में आप रहोगे।
तो यहाँ पर जो शब्द आता है दयामाननम, तो इसके लिए जो अगर ये ब्लेजिंग फायर है, ये जो जलता हुआ आग है जिसके अंदर हम सब जल रहे हैं संसार के अंदर, तो इससे अगर आपको बचना है और इससे आपको बाहर निकलना है तो हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए उसको भगवान को कहा यू आर द अपवर्ग, आप उससे ऊपर हो और हमको इस जो है तकलीफों से आप हमको बचा सकते हो। और यही आपकी जो चरण की अगर हम हमेशा जो स्तुति करें भगवान के, श्री कृष्ण की हम सभी हमेशा स्तुति करें तो हम इस अग्नि से बच सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने क्लास को यहाँ पर वाणी को विराम दूंगा। सब भक्तों से निवेदन है, कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक हरे यू सो मच प्रभु। या प्रभु, एक्चुअली आपने जिसे कल का क्लास को कनेक्ट करके ये किया, इट वाज वेरी नाइस प्रभु। कल हम लोग ने वही देखा था प्रभु कि जैसे अश्वत्थामा है, एज अ वो ब्राह्मणा है, बट उनके अंदर कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं था। तो हमने उसको ऐसा कनेक्ट किया था प्रभु कि इवन जैसे कि भक्त भी जो है, इवन वो कि अगर वो दीक्षा लिया हुआ है और सब कुछ कर रहा है, बट इफ ही इज नॉट फॉलोइंग द गुरुस इंस्ट्रक्शन, तो ही विल ही दिस मतलब वो अश्वत्थामा जैसी ही है। तो दैट वी कनेक्टेड यस्टरडे प्रभु, और आज आपने वही उसको इस तरह कनेक्ट किया कि इवन दो अश्वत्थामा अपने रक्षा के लिए वो ब्रह्मास्त्र चलाया, बट ही वाज सो कॉन्सेंट्रेट, और इतने कॉन्सेंट्रेट से उन्होंने वो मंत्र का जाप किया और उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र का वो ये किया उन्होंने। सो लाइक दैट आपने उसको इस तरह कनेक्ट किया कि वी आल्सो, मतलब हमें भी किस तरह जप करना है। तो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत 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 अच्छा था, जिसमें आपने बताया ना मंत्र की शक्ति जो है उसके बारे में चीज बताया, फिर अपने जो जो एग्जाम्पल दिए वो बहुत एनलाइटन थे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। सूरत माधव दास। It's getting late, so नरसिम्हा आरती गानी है तो आई कैन स्टार्ट द नरसिम्हा आरती। यस प्रभु जी, सूरत माधव प्रभु शायद बाइक पे रहेंगे अभी। अच्छा, ओके, आई कैन स्टार्ट इफ एनीबॉडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग। जो अभी आपने पॉइंट्स बताई और सर्वदेव गिरधारी ने बताया, करेक्ट है कि दैट यू नो इवन दो ही वाज उस स्थिति के अंदर, मतलब उसको पता है कि मृत्यु मेरे सामने है, उस समय पे भी वो मंत्र नहीं भूला और उसने अपनी जो जो उसने अपने गुरु से सीखा था और उसने उसका सही प्रकार से प्रयोग किया, तभी वो ब्रह्मास्त्र उत्पन्न कर सका, बना सका। तो ये एक ऑल्सो क्वालिटी है। भले हम मतलब कितना भी प्रयास करें, हमसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको हमारे गुरु की शरण में रह के और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हमको ध्यान पूर्वक हमारे मंत्र का जाप करना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। हरे कृष्णा। तो आई विल स्टार्ट द नरसिम्हा आरती। नरसिम्हा देव भगवान की जय। नमस्ते